गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक इनसाइडर स्टूडियो। गाइस, एक और परफेक्ट एनालिसिस के साथ एक और शानदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन करा था कि हम लोगों ने बोला था कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, अभी मार्केट डाउन साइड में है और मार्केट में एक अच्छा फॉल आ सकता है। वो फॉल कहाँ तक आ सकता है वो भी हम लोगों ने आप तक बताया था। और मैंने बीच मार्केट में आप लोगों को अपडेट भी करा था कि हमारा लेवल आ चुका है, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। वो लेवल था 23,100। अब गाइस, जैसा कि मैंने मार्केट के बीच में भी बताया था और वीडियो में भी डिस्कशन करा था एक दिन पहले कि हमारा अगर 23,350 के बिलो मार्केट में रहते हैं तो हम लोग एक 23,100 तक फॉल कर सकते हैं और वही हमारा मार्केट में अचीव होता हुआ दिखा। और एट द पिन पॉइंट उसी से मार्केट रिवर्सल होते हुए 23,023 पे क्लोज हुआ। और वही चीज़ हम लोग बैंक निफ्टी की देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने बोला था क्लियर कट कि 49,000 के बिलो हम लोग रहेंगे तो हम लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और 49,000 से 48,950 का हमारा जोन था, जो कि मार्केट उसी जोन में खोलता है और कंटिन्यूसली डाउनफॉल में आता है। कहाँ तक? 48,625 हमने पहले टारगेट दिया था, 48,625 अचीव होता है और हमने बोला था इसको भी डाउनफॉल करता है तो 48,400 हमारा टारगेट होगा। और ये मैंने सामने से भी बताया था और वीडियो में भी हमने डिस्कशन करा था, जैसा हमने पहले लेटेस्ट वीडियो में अपडेट्स करे थे लेवल्स। अब गाइस, मंडे मार्केट में एक इवेंट है क्योंकि उस दिन है डोनाल्ड ट्रंप की शपथ। और मंडे इस चीज़ को मार्केट पॉजिटिव ले सकता है क्योंकि यूएसए मार्केट इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है यूएसए गवर्नमेंट में। और अब मंडे हम लोगों का लेवल ब्रेक इवन और ब्रेकआउट दे सकता है अगर हमारा इंटरडे जो उस दिन 23,100 का लेवल था फ्राइडे को, अगर वो लेवल हमारा डाउन साइड फिर से ब्रेक होता है। अगर बाई चांस वो लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में तो एक हमें 350 पॉइंट्स की डाउनफॉल रैली देखने को मिल सकती है और हमारा टारगेट होगा 22,750। ये हमारा लास्ट डाउन साइड टारगेट होगा जहाँ तक हमें मार्केट निफ्टी का आता हुआ दिख सकता है। बट अभी मार्केट हमारी रेंज में है, मार्केट ने कोई भी कंफर्मेशन कैंडल ना नहीं दी है, ना डाउन साइड ना अपर साइड। हमारा अपर साइड का रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने कई बार वीडियो में डिस्कशन करा है, हमारा लेवल है 23,350। अगर 23,350 अपर साइड ब्रेक आउट देता है तभी हमें एक क्लियर कट रैली देखने को मिलेगी। हम लोगों ने कई दिनों से ही बोला कि मार्केट हमेशा इसी रेंज में फंस रहा है, हमेशा इसी रेंज में फंस रहा है। हमेशा मार्केट जब तक इसके ऊपर था तब तक मार्केट इसको सपोर्ट ले रहा था, जब मार्केट इसके नीचे आया तो मार्केट हमेशा इसको रेजिस्टेंस के तौर पर ले रहा है और मार्केट हमारी रेंज के ही अंदर स्टक हुआ पड़ा है। मार्केट 350 टच करता है फिर डाउनफॉल होता है, 350 टच करता है डाउनफॉल होता है। तो मतलब मार्केट 350 को रेजिस्टेंस मान के बैठा है। जब तक इसको लेवल को हम ब्रेकआउट नहीं करेंगे तब तक एक कोई भी रैली बड़ी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है मार्केट से निफ्टी के लिए। तो हमारी क्लियर कट रेंज है कि निफ्टी में या तो 23,350 अपर साइड ब्रेकआउट हो या डाउन साइड में हमारा जो 23,100 का लेवल था वो अपर डाउन साइड ब्रेकआउट हो, तो ही हमें किसी एक क्लियर कट डायरेक्शन देखने को मिलेगी मार्केट में। अब मंडे को हमें क्या करना है? मंडे को हमारा अभी मार्केट है बिल्कुल रेंज में, तो मंडे के लिए क्लियर कट है कि मंडे में मार्केट में जिस भी साइड एक डायरेक्शन आएगी, जिस भी साइड में मूवमेंट आएगी, उस साइड में जो भी हमारा लेवल ब्रेकआउट या ब्रेक इवन देगा हमें उस साइड में क्लियर कट ट्रेड्स बनाने हैं। अब मंडे में हमें अपर साइड में ट्रेड बनाने हैं अगर 23,350 के अबव जाते हैं। अगर हम इस जोन के अबव जाते हैं तो ही हमें कॉल साइड के ट्रेड देखने को मिलेंगे और उसमें हमारा क्लियर कट 150 पॉइंट्स का टारगेट होगा और एक अच्छी रेंज है 23,500। एक अपर साइड का 23,500 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा अगर हम 23,350 के अबव आते हैं तो। जब तक हम इसके अबव नहीं है हमें कोई भी कॉल साइड के ट्रेड्स नहीं बनाने निफ्टी में। इसके अबव हम इसको सपोर्ट को स्टॉप लॉस मानते हुए 23,500 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि डाउन साइड में ट्रेड कैसे बनाना है। जो हमारा परसों का लो था 23,100, जो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, अगर जब तक हम इसके नीचे नहीं आ जाते तो हमें कोई भी पुट साइड का ट्रेड नहीं बनाना। हम इसके बिलो आएंगे तो हमें 23,000 और 22,920 तक के लिए हमें पुट साइड के ट्रेड्स बनाने हैं। तो हमें क्लियर कट डायरेक्शन है कि या तो 23,100 डाउन साइड में ब्रेकआउट हो या 23,350 अपर साइड में ब्रेकआउट हो। जिस भी साइड क्लियर कट मूवमेंट आएगी उस साइड के हमारे टारगेट ही आ चुके होंगे। बट हमें एक पोजिशनल ट्रेड में 22,750 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं अगर हम 23,100 के नीचे सस्टेन करते हैं मार्केट में। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम लोगों का क्लियर कट था कि 48,625 के पास हमारा मार्केट बंद हुआ है, तो अब यही हमारी डायरेक्शन डिसाइड करेगा। जब हम इसके अबव आएंगे
तो अब हम 48,625 के अबव आएंगे तो ही हमें कॉल साइड के ट्रेड देखने को मिलेंगे, और उसमें हमारा पहला टारगेट होगा 48,950 से 49,000 का पहला जोन। ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा पहला जोन टारगेट होगा। उसके बाद अगर हम इसका भी ब्रेकआउट दे देते हैं तो हमारा दूसरा टारगेट होगा 49,230। ये हमारे कॉल साइड के रेजिस्टेंस लेवल हमारे टारगेट होंगे अगर हम 48,625 के अबव आ जाते हैं। अभी हमारी क्लोजिंग 48,545 है, अभी इस जोन के इस रेजिस्टेंस के नीचे आई है, तो हम इस रेजिस्टेंस के अबव जाते हैं तो हमारे ये टारगेट्स एक्टिवेट होंगे और 48,625 हमारा स्टॉप लॉस और सपोर्ट का काम करेगा। अब हमें डाउन साइड के ट्रेड कब देखने को मिलेंगे? डाउन साइड के ट्रेड देखने को मिलेंगे जो हमारा फ्राइडे का डे लो था 48,400। 48,400 के बिलो अगर हम आते हैं तो ही हमें क्लियर कट एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। उसमें हमारे फर्स्ट सपोर्ट होगा 48,165 और हमारा सेकंड टारगेट होगा 48,000 से 47,940 का ये जोन। और हमारा जो पोजिशनल ट्रेड है जो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बोला था, हम लोगों ने शायद बैंक निफ्टी के पोजिशनल ट्रेड डिस्कशन नहीं करें। मैं आपको एक बोलता हूँ कि जैसे हम लोगों ने 23,100 डिस्कशन करा था ना निफ्टी के लिए, ऐसे ही बैंक निफ्टी का एक पोजिशनल ट्रेड है। पोजिशनल ट्रेड्स में हम लोगों का जो नीचे का अपर मूव है, डाउन साइड मूव है, वो देखने को मिल रहा है हमें 47,700 तक। तो हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अभी 47,500 तक बैंक निफ्टी टच कर सकता है। बट निफ्टी में हमारा 23,100 का जो लॉन्ग साइड टारगेट था वो टच हो चुका है, बट बैंक निफ्टी में अभी वो टारगेट टच नहीं हुआ है। तो बैंक निफ्टी में हमें एक डाउन साइड के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं, डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और उसमें हमारा क्लियर कट डायरेक्शन टारगेट होगा 47,500। 47,700 तक हमें बैंक निफ्टी का डाउन साइड का एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। बट एज अ इंटरडे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंटरडे में हमारा केवल यही टारगेट है कि 48,400 के बिलो पुट साइड में एंट्री, और पहला टारगेट 48,165, सेकंड टारगेट हमारा 48,000 से 47,940 का ये जोन। और यही दो टारगेट हमारे डाउन साइड के हैं, और अपर साइड के टारगेट 48,625 के अब कॉल साइड में एंट्री, और 48,950 से 49,000 का जोन, और 49,230 ये हमारे दो टारगेट है रेजिस्टेंस लेवल अपर साइड के। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन हमारा डाटा क्या दिखा रही है? तो ऑप्शन चेन डाटा की अकॉर्डिंग हम निफ्टी में देखते हैं। तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग क्लियर कट अभी कॉल साइड में कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, तो अभी डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा मार्केट में। ट्रेंडिंग थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि कॉल राइटिंग ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कह रहे हैं निफ्टी में। तो अभी क्लियर कट हमारी मार्केट बंद हुई है 23,200 पे। 23,200 पे कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड सेम OI है 50,000 का। तो मतलब ये ना डाउन साइड बता रहा है ना यहाँ पर साइड बता रहा है, तो ये तो कोई ऑप्शन चेन का डाटा 23,200 का अकॉर्डिंग तो कोई भी लेवल निकल के नहीं आ रहा, ना डाउन साइड ना पुट कॉल साइड। अब बात करते हैं कि 23,300 पे भी हमारा कोई बड़ा खास सपोर्ट नहीं बन के आ रहा, ना कोई खास रेजिस्टेंस बन के आ रहा। सेम 10-12 हज़ार को OI का डिफरेंस है, तो नॉट मच मोर। हमारा जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो आ रहा है 23,500 पे। 23,500 पे OI आ रहा है 60,000 का, और पुट साइड में आ रहा है OI 7,000 का। तो 23,500 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और हम लोगों ने चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी डिस्कशन करा था कि हमारा 23,350 अगर ब्रेक होगा तो मार्केट में कहाँ तक रैली आ सकती है 23,500 तक। तो यही चीज़ हमारी ऑप्शन चेन दिखा रही है कि 23,500 पे ही हमारा क्लियर कट OI आ रहा है, और जो कि एक अच्छा गैप का OI दिखा रहा है। तो 80,000 गैप अप का OI है, तो लाइक 23,500 हमारा एक अच्छा कॉल साइड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बात करते हैं पुट साइड लाइक सपोर्ट की, सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। तो 23,150 के लेवल पे तो कोई भी OI निकल के नहीं आ रहा। 23,100 पे भी हमारा कोई OI निकल के नहीं आ रहा, और 23,000 पे हमारा क्लियर कट सपोर्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि कॉल साइड में हमारा OI है 10,000 और पुट साइड में है हमारा 40,000। अब ये जो OI डाटा है ये है हमारा पुराने लॉट साइज के अकॉर्डिंग, जो हमारा निफ्टी का 15 का लॉट साइज था। आप इसको 3x कर लीजिए, 3x के अकॉर्डिंग ये 1 लाख के लमसम होगा। तो 1 लाख हो गया क्लियर कट, 3x कर लीजिए, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज 75 हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी 3x कर लीजिए। 15 का लॉट साइज तब 75 का हो गया, तो इसको भी 3x कर लीजिए, इसका 1 लाख को हो गया। तो 1 लाख को OI के अकॉर्डिंग 23,000 पुट साइड में हमारा 1 लाख का OI आ रहा है, 45,000 OI आ रहा है। तो क्लियर कट कि 23,000 हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक हम इसके बिलो नहीं आएंगे हमें कोई भी डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा।
चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें निफ्टी में हमें डाउन साइड में चार्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बोला था कि डाउन साइड में मार्केट जो आ सकता है वो निफ्टी के चार्ट्स के अकॉर्डिंग 23,100 तक आ सकता है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट में, जो फ्राइडे में डे लो भी लगा। बट चार्ट्स के अकॉर्डिंग तो 23,100 है, बट वाई डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट 23,000 तक आ सकता है। तो हमें अगर 23,100 के बिलो मार्केट आता हुआ भी दिखता है तो 23,000 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वर्क करेगा। वही हम लोगों ने बोला कि 23,100 अगर ब्रेक्स करेगा डाउन साइड तो 23,000 हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा और 22,920 हमारा सेकंड सपोर्ट होगा। और चार्ट्स के अकॉर्डिंग वही हमारा ऑप्शन चेन भी दिखा रहा है कि 23,000 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। गाइस, तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए लेवल्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। अब आई होप कि आप हमारे लेवल्स पे ट्रस्ट करके इन लेवल्स पे काम कर रहे होंगे, और मैं बहुत दिनों से लेवल्स आप लोगों को दे रहा हूँ, आप प्लीज़ ट्रस्ट करिए। केवल ट्रस्ट के भरोसे ही आप ये काम कर सकते हैं, ट्रस्ट एंड ट्रेड। और गाइस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, और प्लीज़ आप इस चैनल के बारे में अपने डिटेल्स दोस्तों, सारे जितने भी दोस्त हैं उन सबके बीच में शेयर भी करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू गाइस।